नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आप कई दिनों के बाद हम लोग की क्लास रुकी हुई थी, स्टॉप था। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि विद्यालय में सेमेस्टर एग्जाम होने का कारण भी है। आइए आज हम लोग बात करते हैं डेली करंट न्यूज के संदर्भ में। प्रमुख रूप से जो आज के ही दिन अमेरिका में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने आज 20 जनवरी के दिन शपथ लिया है। तो इस प्रकार इस पूरे प्रकरण को समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में शपथ लिया है और कैसे जो है दुनिया में क्या परिवर्तन होगा, दुनिया में क्या बदलाव होगा। ठीक है, इस चीज को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप जो है पहली बार 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2020 के चुनाव में उन्हें डेमोक्रेटिक नेता जो कि जो बाइडेन, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, अभी कल की ही बात है, तो इस प्रकार इनसे हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोबारा जो है यह पुनः दूसरी बार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। आइए इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसा कि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक महत्वपूर्ण बात है आपको बता दें, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरी बात, आप जानते हैं कि ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल होगा। जैसा कि हमने बताया है कि 2017 में यह पहली बार राष्ट्रपति बने थे। और जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो नीति रहेगा वह यह है कि अमेरिका फर्स्ट इनका प्रमुख एजेंडा है। ठीक है, यह न केवल अमेरिका की नीतियों में बड़े बदलाव लाएंगे, बल्कि मैंने कहा ना कि दुनिया की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। यह वैश्विक राजनीति, कूटनीति, व्यापार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी गहरा असर इनकी नीति के माध्यम से पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि शुरुआती कार्यकाल के दौरान, जैसे अभी आज शपथ ग्रहण समारोह है, इनके बहुत सारे ऐसे वैचारिक विचारधाराएं हैं जिससे संकेत आपको मिल रहा है कि बाकी दुनिया को भी एक रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की ओर जो है एक अलग प्रकार की संकेत है। तो आज का जो न्यूज है इसी पर आधारित है। तो बड़े प्यार से इसे समझने का प्रयास करिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस न्यूज को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखिए दूसरी बात क्या है, आपको हमने बताया कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी असल में ऐसे दौर में हो रहा है। न्यूज मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे दौर में हो रहा है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है। चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करें, आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कई देश आपस में उलझे हुए हैं। ये जो मिडिल ईस्ट का मामला है, आपको मैं मिडिल ईस्ट का हाल दिखाऊं, आप देखेंगे कि जो है मिडिल ईस्ट में, जैसे चूंकि आप जानते हैं कि क्षेत्र में बहुत सारे देश, जैसे ईरान हो गया, इजराइल हो गया, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन, अभी देख रहे हैं ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा जो देश है, गाजा फिलिस्तीन का ही एक एरिया है। सारी देशों में एक उलझ और संकट जैसा माहौल है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो जो बहुत अभी आपको मैं मिडिल ईस्ट का एक तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे, ये देखिए मिडिल ईस्ट की तस्वीर। लोग परेशान हैं वहां, रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत बड़ी त्रासदी, चाहे गाजा का हिस्सा हो, ठीक है, इजराइल के द्वारा बड़े पैमाने पर बमबारी हुआ, ठीक है, पूरी त्रासदी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां का जो मामला है बहुत ही गंभीर है, मिडिल ईस्ट का मामला। तो इस जो दौर है ना, इनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है।
हालांकि देखिए, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो एक दिशा निर्देश है, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये संकेत है कि मिडिल ईस्ट में भी हो सकता है चुनौती बढ़े। ठीक है, क्योंकि इनका जो समर्थन है इजराइल के साथ खुल के रहेगा बाइडेन की तरह, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ साथ आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस का भी मामला। तो इतनी, ये जो एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण मामला है ना, ऐसे में जो ट्रंप का एक फैसला होगा, प्रत्येक फैसला, अमेरिका की जो प्रत्येक फैसला होगा ना, वो देश, इनकी जो विदेश नीति का होगा, वो नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा और उसका प्रभाव पूरे पैमाने पर वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। ये श्योर है ये बात। ठीक है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में यदि आपको मैं बताऊं, तो आप जानते हैं कि जैसे रूस है, ठीक है, बहुत पहले से शुरू हुआ है रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, अभी तक ऐसे चल ही रहा है संघर्ष निरंतर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि मैं इसे जो है स्टॉप कराऊंगा, रोकूंगा, और चूंकि रूस के साथ हो सकता है अमेरिका का एक बेहतर संबंध, और कोशिश की भी जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर कई बार हमले किए हैं। ठीक है, और इन हमलों से हजारों सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है। रूस ने यूक्रेन की बुनियादी ढांचे को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, जो कि आप निरंतर न्यूज में देखते रहते हैं। रूस ने यूक्रेन के नागरिकों पर यातना, यौन हिंसा और गैर कानूनी हत्याएं भी की है। रूस ने यूक्रेन के नागरिकों को धमकाया है। ठीक है, रूस ने यूक्रेन पर साइबर हमले किए हैं। तो फिर हो सकता है कि रूस को भी रोकने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनकी बातों के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उन्होंने ये बात रखा भी है, कहा भी है, और रूस के साथ एक अच्छा रिश्ते भी चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज है। ये आप देख रहे हैं कि एक मैप जो है, आप देखेंगे रसिया का जो है, ये पूरी तरीके से रसिया का हिस्सा है। ठीक है, ये रसिया, ये यूक्रेन का क्यू है, राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका बुनियादी ढांचा है ना, स्ट्रक्चर है ना, वो बिगड़ चुका है। इसका जो बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका है। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरी बात। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की जो शपथ का प्रावधान है, वो अमेरिका के संविधान में क्या विशेषताएं हैं, उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो देश के संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत ली जाती है, और यह शपथ वहां के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है। और शपथ के 35 शब्द, ठीक है, होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं पूरी निष्ठा से शपथ लेता हूं, कि जो शब्द है कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से, ठीक है, पालन करूंगा, और अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, के संविधान, ठीक है, की रक्षा, संरक्षण और बचाव करूंगा। ये जो शपथ का एक प्रारूप है वो कहा जाता है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये अमेरिका के संविधान में व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य मामला है जिस पर हम लोग बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार से चर्चा कर रहे हैं, वो मामला है कि ट्रंप के शासन काल में प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव क्या है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ट्रंप प्रशासन घरेलू उद्योग, अपने जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, अपने घरेलू उद्योगों और नौकरियों को प्राथमिकता देंगे, जो ट्रंप की प्रशासन है। अब ये जान लीजिए, यह नीति अमेरिका को आर्थिक रूप से, ठीक है, मजबूत बनाने की दिशा में हो सकती है, लेकिन इसका जो वैश्विक व्यापार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अपने मेड इन अमेरिकी नीति के तहत ट्रंप ये भी है कि विदेशी आयातों पर विभिन्न तरह के शुल्क थोप सकते हैं और अमेरिकी कंपनियों को घरेलू उत्पाद पर, ठीक है, जोर देने के लिए दबाव भी दे सकते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा और विश्व के, हालांकि भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे
कि ट्रंप शासनकाल का जो प्रमुख बदलाव है कि ट्रंप प्रशासन अपने घरेलू उद्योगों और नौकरियों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, क्योंकि यही वो नीति है जिससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों को राहत देते हुए बड़े पैमाने पर कटौती और बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाएगा। इससे विदेशी निर्यात और बाहर से जो गए प्रोफेशनल के लिए चुनौती भी हो सकता है कि अमेरिकी कंपनियों और नागरिकों को राहत देते हुए, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर कटौती, जो बुनियादी ढांचा उसमें निवेश किया जाएगा वहीं पे, तो जो विदेशी निर्यात है और बाहर से जो अमेरिका में लोग जाकर प्रोफेशनल्स वगैरह जो कि जहां वहां पे जॉब करते हैं उनके लिए भी एक चुनौती है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि रसिया के साथ ट्रंप जो है एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है और होने की उम्मीद भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने युद्ध बंद करने का पहले ऐलान किया है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जल्द, हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जल्द ही मुलाकात की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक है, को अपने शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा था। लेकिन बात यह है कि ट्रंप जो है चीन के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और भले ही चीन के राष्ट्रपति तो नहीं गए, लेकिन उपराष्ट्रपति को वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में चाइना ने भेजा है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक वैश्विक राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये श्योर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भारत और अमेरिका संबंधों के बीच। देखिए, भारत और अमेरिकी संबंधों पर ट्रंप प्रशासन का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी रहेगी। ठीक है, सकारात्मक पहल के तहत जैसे आप देखेंगे भारत और अमेरिका में रक्षा तकनीक, आतंकवाद के मुद्दों पर एक सकारात्मक रवैया है। यहां पर पारस्परिक सहयोग देखने को मिलेगा। लेकिन चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ, ठीक है, चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका जो है भारत को एक मजबूत, ठीक है, साझेदार के रूप में देख सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ भी ट्रंप का रुख भारत के पक्ष में ही रहेगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रंप शासन काल में भारत की कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे आप जानते हैं H1 वीजा नियमों को लेकर देखने को मिल सकता है। अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के लिए भी नौकरी के संदर्भ में, ठीक है, जो नौकरी के संदर्भ में मामला है, ठीक है, भारतीय पेशेवरों को नौकरी बनाए रखने के संदर्भ में भी चुनौती हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है कि नई नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल है अमेरिका में। ठीक है, नई नौकरी पाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ट्रंप की अमेरिकी उद्योग जगत को दी जाने वाली संरक्षणवादी नीतियों का असर भारत अमेरिकी व्यापार के संबंधों पर भी पड़ सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा प्रमुख रूप से मामला। ठीक है, जो आपको मैंने भारत के बीच भी क्या, भारत और अमेरिका संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल समझाने का प्रयास किए। जय हिंद दोस्तों।